कॉन्फ्रेंस में आप सब साथियों का वेलकम करता हूं। और इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के जो है वो दो तीन बड़े पहलू थे, जिसके बेसिस पे जो है वो हम आपको प्रॉपर जो है वो इंफॉर्मेशन आपके माध्यम से पब्लिक तक, पॉलिटिकल पार्टीज तक, या जो हमारे आने वाले कैंडिडेट्स हैं उन तक ये इंफॉर्मेशन जो है वो जानी बहुत जरूरी है। इसी सिलसिले में जो है ये प्रेस कॉन्फ्रेंस आज जो है वो हमने बुलाई है। इसके दो पहलू होंगे। पहले ओवरऑल जो है हमारा यहाँ पे इलेक्शन का प्रोसेस, नॉमिनेशन, स्क्रूटनी, पोल डेट, ये सारी चीजें हैं। उसके बाद स्ट्रांग रूम की डिटेल्स, वोटर्स की डिटेल, ये सारी चीजें मैं जो है वो आपको बताऊंगा। सेकंड पार्ट जो है वो क्वेश्चन आंसर सेशन होगा। जो भी आप सवाल पूछेंगे, जो भी आपको इलेक्शन के रिगार्डिंग जो भी सवाल होगा वो आप पूछ सकते हैं। तो सबसे पहले मैं ब्रीफ करता हूं कि हमारा जो यहाँ पे इलेक्शन जो है वो अनाउंस हुआ है। ऑनरेबल इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने जो है ये इलेक्शन को अनाउंस किया है, जिसमें आप सारे जानते हैं कि हमारा 16 अगस्त 3:30 बजे से जो है वो मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट जो है वो इन्फोर्स है। उसके बाद कोई भी आदमी मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट की जो है वो कोई वायलेशन नहीं कर सकता है। तो उसके चलते ही जो हमारी नोटिफिकेशन है वो 20/8 से जो है वो यहाँ पे फर्स्ट फेज में हमारी जो है वो हुई है, जिसमें हमारी जो नॉमिनेशन की जो है वो 20 तारीख से नॉमिनेशन हो रहे हैं। और नॉमिनेशन के बाद जो है हमारी जो लास्ट डेट है नॉमिनेशन की वो 27 तारीख इसी महीने की, मतलब 27 अगस्त की है। और जो स्क्रूटनी ऑफ नॉमिनेशन होगा वो हमारा 28 अगस्त इसी महीने में होगा। और लास्ट डेट फॉर विड्रॉवल ऑफ कैंडिडेचर जो होगा वो 30 अगस्त इसी महीने जो है वो होगा। और जो पोल की हमारी डेट है वो 18 सितंबर 2024 है, यानी बुधवार के दिन। तो मैं इसमें दो तीन चीजें आपको बताना चाहूंगा कि हमारी जो भी नॉमिनेशन होगी तो पूरी रामबन जो डिस्ट्रिक्ट है ये दो कॉन्स्टिट्यूएंसीज में डिवाइड हो जाती है। एक रामबन मेन, जिसको 54 रामबन हम बोलते हैं, दूसरी 55 बनिहाल, जो रामबन का ही हमारा डिस्ट्रिक्ट रामबन का पार्ट है। इन दोनों कॉन्स्टिट्यूएंसीज के अपने आरओज होते हैं। यहाँ पे जो आरओ है वो ईसीआर है, जिसका ऑफिस जो है ये साथ वाले डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेटिव जो कॉम्प्लेक्स है, इसी के अंदर जो है एक हमारी बिल्डिंग है, वहां पे आरओ का ऑफिस है। वहां पे जितने भी डिटेल्स है, कम्युनिकेशन डिटेल्स है, फोन की डिटेल्स है या दूसरे माध्यम से जितने भी डिटेल है वो सारी दी गई है। दूसरा हमारा जो बनिहाल आरओ है, वहां पे भी जो है वो एसडीएम जो है वो आरओ एक्ट करता है। तो उसमें भी जो उसका ऑफिस है वो बनिहाल में रखा हुआ है। इसमें हमारे जो है वो दो एआरओज जो है वो हमने आरओज की असिस्टेंस के लिए दिए हुए हैं। अब हम बात करें कि अगर हमारे पास टोटल वोटर कितने हैं, तो लास्ट टाइम अगर हम देखेंगे तो हमारे टोटल वोटर्स जो अभी इस समय जो हमारा इलेक्टोरल रोल जो है वो फाइनलाइज हो गया है विद द कंसेंट ऑफ द ऑनरेबल इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया। अब हमें जो है उसका अनुमति मिलेगी कि हम उसका प्रिंट आउट निकाल सकते हैं। फिर हम रिकॉग्नाइज्ड पॉलिटिकल पार्टीज को 28 के बाद जो है वो प्रोवाइड करवा सकते हैं। तो टोटल वोटर आज की डेट में हमारे 2,24,000 है टोटल जो वोटर हमारे यहाँ पे है। जिसमें अगर मेल फीमेल का आंकड़ा मैं आपको बताऊं तो जिसमें मेल जो वोटर है वो 1,16,009 वोटर है, और फीमेल जो है वो 1,08,185 जो है वो फीमेल हमारे वोटर हैं। तो अगर इस बार बात करें कि पिछले हमारे 2-3 स्पेशल समरी रिवीजन भी हुए हैं, लोकसभा से पहले भी हुआ था, अभी जो हमारी असेंबली हो रही है इससे पहले भी हुआ है। तो टोटल हमारे जो 18 से 19 साल के एज ग्रुप में जो यंग और न्यू वोटर है वो 17,341 है। तो ये वोटर जो हमारे नए ऐड हुए हैं, जिनको हम जो है वो यंग एम्बेसडर ऑफ डेमोक्रेसी भी बोलते हैं। तो इसी तरीके से ये वोटर जो है वो पूरी डिस्ट्रिक्ट के अंदर दोनों कॉन्स्टिट्यूएंसी जो मिला के हमारे 365 जो है वो पोलिंग स्टेशन है। इन पोलिंग स्टेशन के अंदर जो है पोल डे को ये अपना अपना वोट का सही इस्तेमाल जो है वो करेंगे बिना किसी भेदभाव के। इसके साथ साथ मैं ये बताना चाहता हूं आपको कि इस बार हमारे 17 पोलिंग स्टेशन जो है वो नए ऐड हुए हैं। जो लोकसभा इलेक्शन हमने करवाया था उसमें 348 थे, अब जो है वो 365 है। ये 17 जो पोलिंग स्टेशन हमारे हैं ये विद द कंसेंट ऑफ द पॉलिटिकल पार्टीज और विद द अप्रूवल ऑफ द कमीशन जो है इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, उसके बेसिस पे ये सारे जो है हमारे पोलिंग स्टेशन अप्रूव होते हैं। इनका भी जो है वो सारे पॉलिटिकल पार्टीज जो है या कैंडिडेट्स जो है उन सब की डिटेल्स जो है इनके साथ भी शेयर की जाती है। उसके बाद जो सबसे इंपॉर्टेंट है कि हर जो हमारा पोलिंग स्टेशन है वो बूथ लेवल पे मैनेज होता है, यानी कि हमारा एक गवर्नमेंट का एम्प्लॉय होता है जो जिसको हम बूथ लेवल जो बीएलओ बोलते हैं, बूथ लेवल ऑफिसर, वो जो है वहां पे मैनेज करता है। वहां पे जितने भी नए वोटर हैं स्पेशल समरी रिवीजन में बीएलओ ही सारा काम करता है।
उसके साथ साथ मैं एक चीज आपको ये बताना चाहता हूं कि ये पब्लिक में भी और आप में भी, क्योंकि आप भी जो है वो एक डेमोक्रेसी का बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है, कि आपको भी इस चीज की जानकारी होनी चाहिए कि जिस दिन हमारी पोलिंग पार्टीज जो है वो पोलिंग स्टेशन पे जाएंगी तो वहां पे खाने का, पीने का, रहने का सारा इंतजाम जो है वो बीएलओ करेगा उस पोलिंग स्टेशन पे, और जितना भी इंतजाम का खर्चा होता है वो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया उसकी प्रॉपर जो है वो रेम्यूनरेशन की फॉर्म में या उनका जो एक्सपेंडिचर हुआ है उसकी फॉर्म में जो है वो सारा पैसा अदा कर देता है। तो इसलिए कोई भी आदमी ये नहीं बोल सकता कि हमारे पास यहाँ पे कोई पॉलिटिकल पार्टी किसी पोलिंग पार्टी को खाना खिलाएगी, ये कंप्लीटली बैन है। कोई भी पोलिंग स्टाफ का आदमी, चाहे वो हमारा प्रिजाइडिंग ऑफिसर हो या P1 हो या P2 हो या P3 हो या कोई भी हमारा पुलिस का अधिकारी हो या कोई भी CAPF का अधिकारी हो, तो इन अधिकारियों को किसी भी तरीके से किसी के घर जाने की कोई इजाजत नहीं है, क्योंकि इसका सारा इंतजाम पोलिंग स्टेशन के ऊपर हो जाता है। रैंडमाइजेशन जो है वो हो जाती है। तो रैंडमाइजेशन का मतलब ये हुआ कि जो हमारी फर्स्ट लेवल चेक जो होता है मशीन, जिसको FLC बोलते हैं, फर्स्ट लेवल चेक जो है उसमें इंजीनियर्स आते हैं इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया की तरफ से, नॉन लोकल इंजीनियर्स होते हैं, वो आके यहाँ पे मशीन्स को चेक करते हैं। उस चेकिंग के बाद जो है मशीन की फर्स्ट रैंडमाइजेशन, FLC मशीन की रैंडमाइजेशन आज हुई है। इस फर्स्ट रैंडमाइजेशन में हमारी EVMs जो है वो दो हिस्सों में डिवाइड हो जाती है, मतलब कि जितनी भी कंस्टिट्यूएंसी है उन कंस्टिट्यूएंसी में वो डिवाइड हो जाती है, और डिवीजन के बाद जो है उनको अलग अलग कंस्टिट्यूएंसी के स्ट्रांग रूम में जो है वो स्टोर किया जाता है। और स्टोरेशन के बाद जो है, जो बनिहाल कंस्टिट्यूएंसी है जिसका स्ट्रांग रूम जो है वो बनिहाल के अंदर है, गवर्नमेंट हायर सेकेंडरी स्कूल बॉयज जो बनिहाल में है, वहां पे ये मशीनें कल जो है 11 के बजे के बाद जो है वो शिफ्ट हो जाएंगी हमारी वहां पे। और दूसरी बात मैं आपको ये बताना चाहूंगा कि हमारा जो जिस दिन पोलिंग पार्टीज जाएंगी उस दिन हमारे दो जो है वो यहाँ से डिस्पैच या डिस्ट्रीब्यूशन जो है वो सेंटर होंगे। एक रामबन का जो है DC ऑफिस में ही होगा, रामबन कंस्टिट्यूएंसी का। बनिहाल वाला जो है वो बनिहाल हायर सेकेंडरी स्कूल से होगा और वहां से मशीनों को डिस्ट्रीब्यूट किया जाएगा। लेकिन जितनी भी मशीन्स की कलेक्शन होगी, मतलब कि मशीनें जो पोल्ड EVM है वो कहाँ जमा होंगी, वो DC ऑफिस में ही जमा होंगी, क्योंकि हमारा काउंटिंग सेंटर जो है वो DC ऑफिस जो कॉम्प्लेक्स है हमारा रामबन के अंदर, उसी के अंदर होगी। तो ये सारी जानकारी जो है ये आवाम तक जाना, पॉलिटिकल पार्टीज तक जाना, या जो हमारे आने वाले जो कैंडिडेट्स खड़े होंगे उन तक जाना, और खासकर पब्लिक तक जाना बहुत इंपॉर्टेंट था। इसीलिए आपके माध्यम से आज ये इंफॉर्मेशन